हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप कि आप सब बढ़िया हो और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छी चल रही होगी। स्टिल मैं एक वीडियो जो है लेकर आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है चाह रहे थे कि मैं उनको बताऊं कि उनको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे रिवाइज करना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, अगले महीने एग्जाम्स है बेटा। ओके, सो हियर इज द रिविजन स्ट्रेटजी फॉर द एग्जाम। देखिए बेटा, मैं जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ, पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ और उसके एक्सपीरियंस पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट की। मैं इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को तोड़ रही हूँ इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स यहाँ पर ये रहे। फर्स्ट पार्ट जो है बेटा जी, वो मैं लेके चलती हूँ आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले लीजिए। साथ ही में जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना अपने सब्जेक्ट को, वो ले लीजिए। अब ये हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है लेना पसंद नहीं करते हो, भले ही मतलब बस सब्जेक्ट को करना पसंद करते हो, रटना पसंद करते हो, जैसे भी वो करना पसंद करते हैं, इसको मैं बोलूंगी फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट को करना। सेकेंड चीज जो आती है वो आती है रिविजन, यानी कि आप एटलीस्ट सब्जेक्ट को सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं। एंड देन थर्ड चीज आती है बेटा जी प्रैक्टिस, यानी कि आप थर्ड टाइम उस चीज को रिवाइज कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ये चीज लेकर तो आप एग्जाम में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आप सी के एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इतनी प्रिपरेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अबाउट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यानी कि जब आप सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ते होंगे। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अभी तक पिकअप नहीं करा है, फर्स्ट टाइम भी उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो बेटा जी मैं आपको बोलूंगी बी क्विक, फटाफट से आप इस सब्जेक्ट को उठा लीजिए। हाँ जी, हमारे पास 4 से 5 हफ्ते हैं ऑलरेडी इन आवर पॉकेट एंड आपके पास टोटली 5 ही चैप्टर्स हैं। सो 5 वीक्स 5 चैप्टर्स। आप टारगेट लगा सकते हैं कि आप हर एक चैप्टर को खत्म करने वाले हैं इन जस्ट 1 वीक। अब आप जो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, वो आप क्लासेस के थ्रू भी कर सकते हो और ये शायद आपने सेल्फ भी करी होंगी। नो डोंट वरी, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जो स्टेप है ये आप स्टेप कर चुके होंगे। तो दिस स्टेप मस्ट हैव बीन डन। अगर नहीं हुआ है ये स्टेप, तो मैं ये बोलूंगी 5 हफ्ते 5 चैप्टर्स एंड देन आपको जो है ये 5 के 5 जो चैप्टर्स है पकड़ लेनी चाहिए। मैम हाँ बेटा, हम जो है आज खड़े हैं अप्रोक्सीमेटली आज 12-13 कुछ दिसंबर चल रही होगी जिस दिन ये वीडियो जो है प्रीमियर पे जाएगा। तो 12-13 दिसंबर के पास मैम हम खड़े हुए हैं और आप हमें कह रहे हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं भी उठाई है तब भी हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ बेटा, क्रैक कर सकते हैं। एंड इसके लिए मैं आपको बोलूंगी, अगर आपके पास क्लासेस अभी तक आपने नहीं ली है, तो यूट्यूब पर मेरा जो कामयाबी बैच है, कामयाबी बैच आप सर्च कर सकते हो, कामयाबी बैच स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, ये प्रॉपर एक रेगुलर बैच है। आप उसको जो है अच्छे से देख सकते हो। ये मेंबरशिप पर जो है ये अवेलेबल है। मेंबरशिप आई गेस कुछ 700-800 रुपए के आसपास की है। ये मेंबरशिप पर है। 800 रुपए में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ऑल्सो वन मोर थिंग, जो ये 5 चैप्टर्स है इसमें से हो सकता है कि आपको चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से आता हो बट 5 अच्छे से ना आता हो। तो आप जो चैप्टर्स आपकी कमांड में नहीं है, आप वो चैप्टर्स भी खाली उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप ये मेंबरशिप लीजिए, खाली वो चैप्टर के ऊपर आप अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, नाउ कम्स विद द सेकेंड टाइम रिविजन, यानी कि आप सेकेंड टाइम सब्जेक्ट को जो है पकड़ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, जब आप सब्जेक्ट को सेकेंड टाइम करते हैं ना बेटा जी, तो ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, ये आप पढ़ चुके होते हैं। अब आपको जो है आपको चाहिए होता है रिकॉलिंग। आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट जो है ना आपको क्या हो जाए बेटा जी, रिकॉल हो जाए। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके रिकॉलिंग प्रोसीजर में आपको टाइम कितना देना है। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूंगी 2 आवर्स पर चैप्टर आपको ये रिकॉलिंग देना है। तो रिकॉलिंग करने के लिए आपको 2 घंटे प्रति चैप्टर लगाना है। दैट्स इनफ फॉर द सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब इस रिकॉलिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने जो भी पढ़ाई करी है, जहां से भी पढ़ाई करी है आप वो नोट्स रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे नोट्स होने चाहिए बेटा जी, नोट्स होने चाहिए ऐसे जिससे कि आप एग्जाम टाइम में आप जिससे कि करना चाहते हैं रिवाइज। जैसे कि मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपके पास मेरे
हैंडमेड नोट्स तो होंगे ही होंगे। अगर नहीं है आपके पास मेरे हैंडमेड नोट्स तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से हैंडमेड नोट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये है हमारे हैंडमेड नोट्स, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल वो हैंडमेड नोट्स है जो कि आपको आराम से 2 घंटे में आप जो है चैप्टर पूरा कवर कर सकते हैं। इसमें वही वही कंटेंट है जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। तो मार्क माय वर्ड्स, आपने क्या क्या कंटेंट इस टाइम रिवाइज करना है, सिर्फ वही कंटेंट जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि अब बाकी करने का टाइम नहीं रह गया है। सो यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं वाया योर नोट्स। आपके पास अपने किसी फैकल्टी के नोट्स है वो यूज कर लीजिए। सेल्फ बनाए हुए नोट्स हैं, आप सेल्फ बनाए हुए नोट्स कीजिए, सबसे बेस्ट है। और नहीं है तो आप ये वाले मेरे वाले हैंडमेड नोट से कर सकते हैं। वीडियो के एंड में बता दूंगी अगर आपको मेरे वाले नोट्स चाहिए होंगे तो आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये आपने रिकॉलिंग कर ली। अब बेटा जी, अब आप यहीं पर ही बेटा जी, अब आप क्या लगाएंगे, यहीं पर ही आप 2 आवर्स और लगाएंगे पर चैप्टर, उस चैप्टर को याद करने के लिए। इसको बोलेंगे लर्निंग द चैप्टर, लर्निंग द चैप्टर। अब इस चैप्टर को लर्न करने के लिए आप सारे टॉपिक्स को तो लर्न नहीं कर सकते हैं, है ना। हमारे पास भगवान का दिया हुआ ब्रेन तो है, बट वो ब्रेन तो हम कम ही यूज करते हैं, यू नो दैट, है ना, क्योंकि उतना ही लिमिटेड एडिशन रहता है। तो हमारे पास सब्जेक्ट बहुत सारे हैं एंड हमारे पास में कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे हैं, बट टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लर्न करना। तो 2 घंटा लगाइए पर चैप्टर, क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लर्न कीजिए। मैम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप हमें दे देंगे क्या? सो बेटा जी, मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के ऊपर मुझे 200 लाइक्स चाहिए, तो आप इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक्स दे दीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेरे स्टूडेंट्स के लिए रिलीज कर दिए हैं। अगर आपको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो आप 200 लाइक्स इस वीडियो को कर दीजिए। मैं यूट्यूब के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनके लिए भी रिलीज कर दूंगी। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने रिकॉलिंग भी देख लिया, यहाँ पर हमने रिकॉलिंग देख लिया, और यहाँ पर हमने लर्निंग भी देख लिया। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 होना चाहिए हमारे सब्जेक्ट को लेकर। अब बात करते हैं हमारे थर्ड चीज की, विच इज अ प्रैक्टिस। थर्ड चीज इज अ प्रैक्टिस। तो जब हमने रिविजन कर लिया, अब हमारे को क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है। कुछ तो क्वेश्चंस हाथ से लिख कर जाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट भी आता है, आपको रिकॉल भी हो गया है, बट आप उसको लिखने के लिए अगर नहीं कभी प्रैक्टिस करी है तो फर्स्ट टाइम एग्जाम में लिखोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जो है, मेरा जो अपकमिंग अभ्यास बैच है जो कि हमारा शुरू हो रहा है कल से, मैं इसकी डिटेलिंग देखिए यहाँ पे दे रही हूँ, ये देखिए 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसके अंदर मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ करवा रही हूँ, आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह करा रही हूँ, ये सब मैं करा रही हूँ, जहाँ पर कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स को राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं हर रोज बेटा जी क्या करूँगी, हर रोज टॉपिक्स को लेकर आऊंगी एंड उसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है, जो आपकी चॉइस का क्वेश्चन होगा, 1 डे 1 क्वेश्चन मैं आपको खुद आंखों के सामने लाइव लिखकर भी दिखाऊंगी। एग्जाम में प्रेजेंटेशन आपको आती हो सकती है, बट आपने हो सकता है कि अप्लाई ना करी हो, इम्प्लीमेंट ना करी हो, तो मैं वो प्रेजेंटेशन आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी। केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अलग रहती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अलग रहती है, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अलग रहती है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है अलग अलग प्रेजेंटेशन मांगते हैं। तो आप लाइव आएंगे कल 7:30 बजे से मेरे साथ में। अगर आपको अभ्यास करनी है, यानी कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरे साथ में लाइव आएंगे 7:30 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर, सोनाली जैन पढ़ाई मेड इजी, और करेंगे इसकी प्रैक्टिस। और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे, मैं हर रोज 5-6 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। So this is about how to revise your strategic management in and how to take the subject of strategic management in your examinations. Also मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कुछ बच्चों के ना क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनको एड्रेस करना चाहती हूँ। पहला बच्चा क्वेश्चन पूछता है, मैम अगर मैं कोई भी क्वेश्चन राइट करता हूँ तो क्या आप, यानी कि सोनाली मैम को पूछता है, मेरे को वो पूछता है कि मैम क्या आप उसको एग्जामिन या एनालाइज कर देंगे? तो बेटा जी मैं आपको बता देती हूँ, मैं इस काम को बिल्कुल करती आई हूँ, बट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज।
हाँ जी बेटा, बाकी जगह शायद ऐसा होता हो कि टेस्ट आप टेस्ट सीरीज जो है फैकल्टी चेक नहीं कर रहे हैं जो पढ़ाते हैं, बट मेरे यहाँ पर मैं ही पढ़ाती हूँ और मैं ही टेस्ट सीरीज चेक करती हूँ, मैं ही खुद इवैल्यूएट करती हूँ। ओके और उसमें कमेंट्स ही मैं खुद ही देती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ राइट करें एंड मैं उसको एनालाइज करूँ, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज क्यों नहीं ले लेते? क्वेश्चन पेपर भी मैं ही बनाऊंगी, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो भी ICAI के लेवल का पेपर होगा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर्ड होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो सितंबर का एग्जाम आया था ना, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे ना, वो हमने बच्चों को टेस्ट सीरीज में ही कवर करा दिए थे, तो हमारी टेस्ट सीरीज भी इतनी रिलेवेंट है। ठीक है, और तो और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में रिलीज करी थी ना मैंने सितंबर 24 वाली, पूरा पेपर उसी लिस्ट में से था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो भी मैं बनाऊंगी, और जो आपके आंसर्स होंगे ना वो भी मैं ही चेक करूंगी, मैं चेक करूंगी, चेक्ड बाय सोनाली मैम, साफ साफ बोल रही हूँ। एंड साथ ही में हम इसके सजेस्टेड आंसर्स भी आपको देंगे कि सजेस्टेड आंसर्स क्या होने चाहिए, वो भी हम आपको देंगे इन द टेस्ट सीरीज। और इसी टेस्ट सीरीज के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, दैट एज ऑफ नाउ हमारे टेस्ट सीरीज पर जो है ना ऑफर चल रहा है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आई गेस आपको क्वेश्चन बैंक जो है वो फ्री मिल रहा है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं smclasses.com, smclasses.com, नीचे आपको स्क्रॉलिंग बार में भी दिख रहा होगा, आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल रहा है, आप उसे ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बच्चा पूछता है कि मैम मैं आपके जो हैंडमेड नोट्स है, मेरे पास रिविजन के लिए नोट्स नहीं है, मैं आपके हैंडमेड नोट्स अगर ऑर्डर करता हूँ तो हाउ मेनी डेज फॉर डिलीवरी? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप जो हैंडमेड नोट्स हैं ये आप कहाँ से जो है ऑर्डर कर सकते हैं। तो बेटा जी आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं हमारे नो वेबसाइट से। मैं वेबसाइट खोलती हूँ, एक सेकेंड। हमारी वेबसाइट smclasses.com। ठीक है, ये वेबसाइट पे आप जाकर क्या कर सकते हैं, हमारे हैंडमेड नोट्स परचेज कर सकते हैं। एक और बात, इसी वेबसाइट के थ्रू ही आप सब कुछ चीज़ें करें, ओनली अ वेबसाइट जो कि ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर आप क्लिक टू शॉप क्लास बैचेस नोट्स टेस्ट सीरीज पर जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये कुछ बच्चे हैं जो हमारे अचीवर्स है सितंबर 24 के, बाय द वे हम लोग 70% रिजल्ट देते हैं अप्रोक्सीमेटली हर टाइम। ठीक है, सो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे हैंडमेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं इस वेबसाइट्स के थ्रू। ठीक है, अब डिलीवरी के बारे में बात करते हैं कि डिलीवरी जो है बेटा जी वो रहने वाली है हमारी, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, दिल्ली NCR के, तो 1 डे डिलीवरी रहेगी, और अगर आप आउटसाइड हो बेटा जी तो 2 to 3 days रहेगी। तो फटाफट से आप लोग जो है ना ऑर्डर कर लो, क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा। ठीक है, आई बिलीव कि सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपके हो चुके होंगे। अच्छा, एक और बात, जो भी सेशंस हमारे कल से लाइव जा रहे हैं ना, वहां पर एक आपको चीजें फ्री मिलने वाली है, एंड दैट इज योर डाउट सॉल्विंग। मैं हर रोज लाइव आऊंगी, तो आपके जो भी डाउट्स है SM के, वो आप क्या करा सकते हो, मुझसे लाइव सॉल्व करा सकते हो। ठीक है बेटा जी, चलिए फिर मिलते हैं आपके अभ्यास बैच के सीरीज में टुमारो। बाय बाय।